अपरोक्ष अनुभूति श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित। उन परमानंद स्वरूप उपदेष्टा ईश्वर व्यापक और समस्त लोकों के कारण श्री हरि को मैं नमस्कार करती हूँ। अपरोक्ष अनुभूति मोक्ष सिद्धि के लिए कही जाती है। सत्पुरुषों को प्रयत्नपूर्वक बारंबार विचारना चाहिए। अपने वर्णाश्रम धर्म और तपस्या द्वारा श्री हरि को प्रसन्न करने से मनुष्यों को वैराग्य आदि साधन चतुष्टय की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त विषयों में जो काकविष्टा के समान वैराग्य होना है, वही निर्मल वैराग्य है। आत्मा का स्वरूप नित्य है और दृश्य उसके विपरीत है, ऐसा जो निश्चय है वही आत्म वस्तु का विवेक है। वासनाओं का सर्वदा त्याग करना शम कहलाता है और बाह्य वृत्तियों को रोकना दम कहलाता है। विषयों से परासुख होना ही परम उपरति है और संपूर्ण दुखों का सहन करना शुभ तितिक्षा मानी गई है। शास्त्र और आचार्य के वाक्यों में भक्ति रखना श्रद्धा है और अपने वास्तविक लक्ष्य में चित्त की एकाग्रता ही समाधान कहलाती है। प्रभु, मेरी संसार बंधन से कब और किस प्रकार मुक्ति होगी? ऐसी जो सुदृढ़ बुद्धि है, उसी को मुमुक्षुता कहना चाहिए। विचार का प्रकार। उपयुक्त साधनों से युक्त अपने शुभ की इच्छा वाले पुरुष को ही ज्ञान प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार प्रकाश के बिना कभी पदार्थ का भान नहीं होता, उसी प्रकार बिना विचार के और किसी साधन से ज्ञान नहीं हो सकता। मैं कौन हूँ, यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ, इसका कर्ता कौन है तथा इसका उपादान कारण क्या है, वह विचार इस प्रकार का होता है। मैं भूतों का संघात रूप देह नहीं हूँ और ना इंद्रिय समूह ही हूँ, बल्कि इससे भिन्न ही कोई हूँ। वह विचार इस प्रकार का होता है। संपूर्ण प्रपंच अज्ञान जन्य है, यह ज्ञान होने पर लीन हो जाता है। नाना प्रकार का संकल्प ही इसका करता है। वह विचार इस प्रकार का होता है। जैसे घट आदि का उपादान कारण मृत्तिका है, वैसे ही इन अज्ञान और संकल्प दोनों का उपादान एक सूक्ष्म अविनाशी सत है। वह विचार इस प्रकार का होता है। मैं भी, जो केवल एक सूक्ष्म ज्ञाता साक्षी सत और अविनाशी है, वही हूँ, इसमें संदेह नहीं। वह विचार इस प्रकार का होता है। आत्मना आत्म विवेक। आत्मा कलाहीन और एक है तथा देह अनेक तत्वों से गठित है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर और क्या अज्ञान होगा। आत्मा नियामक और अंतवर्ती है तथा देह बाह्य और नियम्य है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर और क्या अज्ञान होगा। आत्मा ज्ञान स्वरूप और पवित्र है तथा देह मांसमय और अपवित्र है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर और क्या अज्ञान होगा। आत्मा सबका प्रकाशक और निर्मल है तथा देह तमोमय कहा जाता है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर और क्या अज्ञान होगा। आत्मा नित्य और सत स्वरूप है तथा देह अनित्य और असत है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर और क्या अज्ञान होगा। पदार्थों की जो प्रतीति होती है, उसमें आत्मा का ही प्रकाशत्व है, किंतु आत्मज्योति अग्नि आदि की ज्योति के समान नहीं है, क्योंकि उनके अभाव में तो रात्रि के समय अंधकार हो जाता है, परंतु आत्मज्योति का कभी अभाव नहीं होता। घट दृष्टा के समान सर्वदा यह जानते हुए भी
कि यह मेरा है, अहो मूढ़ पुरुष मैं देह हूँ ऐसा मानता रहता है। ज्ञान का स्वरूप मैं सम शांत और सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूँ। असत स्वरूप देह मैं नहीं हूँ, इसी को बुद्ध जन ज्ञान कहते हैं। मैं निर्विकार निराकार निर्मल और अविनाशी हूँ। असत स्वरूप देह मैं नहीं हूँ, इसी को बुद्ध जन ज्ञान कहते हैं। मैं दुखहीन आभासहीन विकल्पहीन और व्यापक हूँ। असत स्वरूप देह मैं नहीं हूँ, इसी को बुद्ध जन ज्ञान कहते हैं। मैं निर्गुण निष्क्रिय नित्य नित्य मुक्त और अच्युत हूँ। असत स्वरूप देह मैं नहीं हूँ, इसी को बुद्ध जन ज्ञान कहते हैं। मैं निर्मल निश्चल अनंत शुद्ध और अजर अमर हूँ। असत स्वरूप देह मैं नहीं हूँ, इसी को बुद्ध जन ज्ञान कहते हैं। ज्ञान उपदेश। हे मूर्ख, अपने शरीर में पुरुष नामक सुंदर देहातीत और शास्त्र सम्मत आत्मा के रहते हुए भी तू उसे शून्य रूप क्यों करता है? हे मूर्ख, जो तुझ जैसों को बड़ी कठिनता से दिखाई पड़ सकता है, उस अपने देहातीत सत्स्वरूप आत्म पुरुष का श्रुति और युक्ति पूर्वक श्रवण कर। अहम मैं शब्द से प्रसिद्ध परात्मा एकमात्र स्थित है, अर्थात वह अनेक तत्वों का संघात नहीं है। फिर जो स्थूल है और अनेक भावों को प्राप्त हो रहा है, वह देह पुरुष कैसे हो सकता है? अहम दृष्टा रूप से सिद्ध है और शरीर मेरा है ऐसा कहा जाने के कारण दृश्य रूप से स्थित है। फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? अहम विकार रहित है और देह सर्वदा विकारवान है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? चतुर मनुष्यों ने पुरुष का लक्षण यस्मात् परम इत्यादि श्रुति से निश्चित किया है। फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? जबकि श्रुति ने पुरुष सूक्त में भी कहा है कि सब कुछ पुरुष ही है, तो फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? बृहत्कारण्य उपनिषद में भी पुरुष को असंग कहा गया है। फिर अनंत मल से पूर्ण यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? वहीं यह भी बतलाया गया है कि पुरुष स्वयं प्रकाश है। फिर यह पर प्रकाश्य जड़ देह पुरुष कैसे हो सकता है? कर्म कांड में भी आत्मा को देह से पृथक और नित्य ही बतलाया गया है। इसी से वह देहपात के अनंतर अपने कर्मों का फल भोगता है। लिंग सूक्ष्म देह भी अनेक तत्वों का संघात चलायमान दृश्य विकारी अव्यापक और असत स्वरूप है, वह भी पुरुष कैसे हो सकता है? इस प्रकार आत्मा पुरुष या ईश्वर स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों से भिन्न है। अतः मैं सर्वात्मा सर्वरूप अविनाशी और सबसे परे हूँ। द्वैत मिथ्यात्व। शंका इस प्रकार आत्मा और देह का भेद मानने से भी, जैसी कि तर्कशास्त्र ने भी प्रतिपादन की है, प्रपंच की सत्यता तो रहती ही है। इससे क्या पुरुषार्थ सिद्ध हुआ? समाधान। यहाँ तक आत्मा और देह का भेद दिखलाकर देहात्म भाव का निराकरण किया गया है। अब देह भेद के असत्य तत्व का स्पष्ट वर्णन किया गया है। चैतन्य एक रूप है, अतः उसका भेद किसी प्रकार उचित नहीं हो सकता। इस प्रकार जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति मिथ्या है, उसी तरह जीव भाव को भी मिथ्या जानना चाहिए। रज्जु के अज्ञान से जैसे एक क्षण में ही वह सर्पिणी प्रतीत होने लगती है, वैसे ही साक्षात शुद्ध चित्ती ही विश्व रूप से भास रही है। प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई नहीं है, अतः यह संपूर्ण प्रपंच ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। शास्त्र कहता है कि सब कुछ आत्मा ही है, इसलिए जगत और ब्रह्म का व्याप्य व्यापक भाव मिथ्या है। इस परमात्म तत्व के जान लेने पर फिर भेद का अवसर ही कहाँ रहता है? श्रुति ने स्वयं ही
नानात्व का निषेध किया है। कारण के अद्वितीय होने पर भला अन्य आभास कैसे हो सकता है। मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा कहकर श्रुति ने दोष भी बतलाया गया है। मनुष्य माया से ठगा जाकर ही संसार में नानात्व देखता है। जगत की ब्रह्म रूपता, संपूर्ण भूत परमात्मा ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, अतः ये सब ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। समस्त नाम, विविध रूप और संपूर्ण कर्मों को ब्रह्म ही धारण करता है, ऐसा श्रुति ने कहा है। जिस प्रकार सुवर्ण निर्मित वस्तुओं की सुवर्णता निरंतर रहती है, उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न हुए पदार्थों की ब्रह्मता भी नित्य है। जो मूढ़ जीवात्मा और परमात्मा में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उसके लिए श्रुति ने भय बतलाया है। जहाँ अज्ञान से द्वैत भाव होता है, वहीं